नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से किया मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में मांगा सहयोग। एचपी शिवा परियोजना बनी बागवानों के लिए वरदान। बिलासपुर के बागवानों ने उठाया परियोजना का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मामलों की बढ़ती दर के दृष्टिगत ये संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में लोगों को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। प्रदेश सरकार सुपर स्पेशलिटी बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों व पर्यटकों को समय पर त्वरित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल घुमारवीं तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, परमाणु शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल धर्मपुर और पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए 4 ट्रामा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंबा, हमीरपुर और नाहन में 3 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति और धन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को फल राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के निचले इलाकों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एचपी शिवा परियोजना के पायलट परीक्षण के लिए 4 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के 12 विकास खंडों में कुल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जिनमें संतरा, अमरूद, अनार और लीची का उच्च घनत्व में पौधारोपण किया गया है तथा 1081 बागवान लाभान्वित हुए हैं। 1292 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन व ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तर्ज पर क्लस्टर बनाकर अमरूद, नींबू प्रजाति के फल, अनार, लीची, जापानी फल, आम और पिकन नट के उच्च घनत्व वाले पौधे रोपित किए जा रहे हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य आवारा पशुओं, बंदरों व जंगली जानवरों के खतरे और युवाओं को अपनी भूमि पर खेती कर स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के अलावा क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यावसायिक तथा उपोषण कटिबंधीय बागवानी का विकास करना है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया, जबकि अगले चरण में लगभग 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में पौधारोपण किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 7 जिलों में योजना के अंतर्गत लगभग 2,35,000 मीट्रिक टन वार्षिक फलों का उत्पादन हुआ है। जिला बिलासपुर में इस परियोजना के तहत चारों विधानसभा क्षेत्रों में 110 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,09,930 फलदार पौधों का रोपण कर दिया गया है, जबकि बिलासपुर में 555 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित हुए हैं। घुमारवीं के तलवाड़ा में लगभग 43 हेक्टेयर भूमि में क्लस्टर स्थापित किया गया है, जिसमें 240 बागवान परिवारों को परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। इस क्लस्टर में 14,565 नींबू प्रजाति के पौधे लगाए तथा 31 मीट्रिक टन से ज़्यादा फल उत्पादन हो रहा है। परियोजना के सफल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के बागवानों की आर्थिकी में सुधार होगा और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। पहले हम वैसे जो आम खेती होती है, गेहूं है, मक्की है, धान है, उसकी बिजाई करते थे हम। तो
उस बिजाई के साथ साथ हमारे पास क्या था कि आवारा पशु बहुत हो गए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी खेती पूर्ण रूप से नहीं होती थी और हमने कुछ खेती छोड़ भी दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई हमारे को कि ये आपको लोअर हिमाचल के लिए और इसके लिए फ्रूट का कोई भी हब बनाना चाहते हैं तो हमें जो गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग दिया। सारे गांव वालों ने, हम इस टाइम 52 फार्मर हैं। गवर्नमेंट ने हमें इरिगेशन का साधन भी दिया, मल्चिंग भी दी, पूरे क्लस्टर की बाड़बंदी भी कराई। HP शिवा क्लस्टर में लगभग 12 हेक्टेयर ज़मीन इसमें कवर की गई है, जिसमें लगभग 12,000 के लगभग पौधे लगे हुए हैं। वो सारे स्वीट ऑरेंज के लगे हुए हैं। सारे पौधे ठीक चले हुए हैं। हर एक पौधे को समय समय पर जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो भी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और किसानों को गाइड करते हैं ताकि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं बगीचे के बारे में, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। स्टाफ का काफ़ी कोऑपरेशन रहता है और सरकार की जितनी भी फैसिलिटी सरकार देती है वो किसानों तक पहुंच रही है। पहले हमारे थोड़े से एरिया में ये लगाया गया बगीचा, फिर उसमें लोगों ने देखा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसानों और लोगों ने भी अपनी ज़मीन में बगीचा लगाया और इसका मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ के लोग। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।